हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज की वीडियो में लेकर आए विज्ञान का रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2023, कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2023 आपका क्या विज्ञान का बिल्कुल 100% रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों, 100% रियल पेपर, विषय विज्ञान, कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2023 बिल्कुल 100% क्या चुका है रियल। सबसे पहले तो ये जो आप देख लीजिए बिल्कुल कौन सा है आपका पेपर। बिल्कुल पूरा जो है पेपर लीक हो गया है आपका। सेट बी कक्षा 10वीं, सेट बी हो गया है क्या लीक, आपका वायरल हो चुका है पेपर कक्षा 10वीं विज्ञान। ठीक है, विज्ञान वायरल पेपर। ठीक है, कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर हो गया है वायरल। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा पेपर विथ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आपका सेट बी। ठीक है, विषय विज्ञान। तो टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 23 आपके क्वेश्चन रहेंगे। सेट आपका बी है। ठीक है, और पेजों की संख्या प्रिंटेड पेज कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, और ये जो आपका क्या हो चुका है पेपर लीक। ठीक है, क्या हो गया है? वायरल हो गया है पेपर। ठीक है, वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं, देखते हैं आपका पेपर। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्रमांक आपका 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इससे पहले जो है आपको निर्देश दिए गए हैं, तो आप इन सभी को देख लीजिए। ये जो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में है ये आपका पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले ये सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1 है, 8 नंबर का ये आपका प्रश्न है। पहला है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दूसरा है Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया कौन सी है? तो ऊपर दी गई अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक पदार्थ जो है अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तीसरी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है, तो कहाँ पर होती है? पत्तियों में। ठीक है, फिर इसके बाद जो है चौथा है, वृद्धिरोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो उत्तर है इसका क्या? ऑक्सिन। ठीक है, उत्तर क्या है? ऑक्सिन। फिर है, मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो क्या नहीं है? तो आपको लिख देना है क्या? क्वेश्चन में है मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है, तो इनमें से कौन सा भाग है? तो उत्तर हो जाएगा क्या? शुक्रवाहिका। ठीक है, फिर इसके बाद जो है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा कहाँ? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, फिर है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। ठीक है, जनित्र कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है, ये इंग्लिश में है तो ये जो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा है, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न है। पहला है ATP, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है मेंडल, चौथा है अम्ल, पांचवा है विद्युत धारा, छठवा है घेंगा रोग, सातवां है डायोप्टर और आठवां है मरकरी। तो इनके उत्तर जो हम आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और ये जो है इंग्लिश में भी है। ठीक है, फिर इसके बाद जो हम रिक्त स्थान को देख लेते हैं। पहला है एंटासिड। एंटासिड औषधि का प्रयोग खालिस्तान का उपचार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की चालक होती हैं। ठीक है, आपको चालक भर देना है रिक्त स्थान में। फिर अंडाशय से खालिस्तान का निर्माण होता है। फिर चौथा है, मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है, पांचवा है, तारों का टिमटिमाना खालिस्तान घटना के कारण होता है। और छठवा है, एक अश्वशक्ति बराबर खालिस्तान वॉट। ठीक है, और फिर सातवां है, ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के खालिस्तान परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये इंग्लिश में है तो ये भी आप देख लेना। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है चौथा आ जाता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 7 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल 100% क्या है? रियल पेपर है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें और अच्छे से जो है इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए और इनके उत्तर जो हम आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और का नंबर का है, तन्यता क्या है? ठीक है, दूसरा है, अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तीसरा है, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? चौथा है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? ठीक है, और फिर पांचवा है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लिखिए। और फिर छठवा है, घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत कितने वोल्ट होती है? और विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम लिखिए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे एक वाक्य में उत्तर। फिर इसके बाद जो है ये इंग्लिश में भी दिए गए हैं तो इनको भी आप देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 से आ जाते हैं कि आपके प्रश्नोत्तर। तो इन सभी प्रश्नों को आज की वीडियो में हम जो है आपको सभी प्रश्न बता देंगे और जल्दी जल्दी जो है इनके उत्तर आपको बताएंगे। ठीक है, ये पाँचवीं का अथवा है, ये छठवा है। ठीक है, ये छठवा का अथवा है, सातवां है और सातवीं का अथवा है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आठवां है, आठवीं का अथवा है। ठीक है, फिर नौवां है और ये 10वां है। ठीक है, फिर ये जो है 10वीं का अथवा है, 11वां है,
ठीक है, बिल्कुल पूरा रियल पेपर है। ठीक है, आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लें और इन सभी को जो आप अच्छे से उनको पढ़ लें। ठीक है, 12वां प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण ही उपयुक्त है, कारण लिखिए। ठीक है, और अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है विभव किसे कहते हैं, इसका सही मात्रक लिखिए। ओम का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को लिखिए। और जो है विद्युत फ्यूज क्या है, इसका उपयोग लिखिए। दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। और फिर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण को लिखिए। ओजोन परत क्या है, यह क्यों क्षीण हो रही है। ठीक है, फिर 17वां है, तो 17वें से जो है 3 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, 17वें से जो है 3 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। पहला है ऊष्माक्षेपी एवं शोषी अभिक्रियाओं में 3 अंतर लिखिए। ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में 3 अंतर। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है 17वें का अथवा है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को लिखिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आपको जो भी आसान लगे तो उसको कर लेना। फिर 18वां है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। 3 नंबर का क्या प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। ठीक है, फिर है प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र बनाइए। प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र बनाइए। ठीक है, फिर 19वां है, 3 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर का। ठीक है, स्वच्छ आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, और नीचे जो है इंग्लिश में भी इंग्लिश मीडियम वालों को दिए हैं, तो वो भी जो है इनको अच्छे से देख लें। ठीक है, और आप जो है इन सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, अच्छे से लिख लें और इन सभी के उत्तर भी जो है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर आप लोगों के पास इनके उत्तर हैं तो जल्दी से बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि क्या ही आपका 100% 20 मार्च का बिल्कुल रियल पेपर कितना 100% बिल्कुल रट लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि 20 मार्च का पेपर आपका क्या हो गया है, वायरल हो गया है। ठीक है, वायरल। ठीक है, 20 मार्च का पेपर क्या हो गया है, वायरल। ठीक है, वायरल हो गया है। ठीक है, लीक हो चुका है और मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हमें वर्षा होने के पश्चात ही आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्यों। तो इसका क्या कारण है कि बारिश होने के बाद ही हमें जो है इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, फिर है 20वां प्रश्न है, धोने के सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए। तो 2 आपको उपयोग धोने के सोडा का लिखना है और 2 उपयोग आपको बेकिंग सोडा के लिखनी है। 4 नंबर का जो ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप जो है इनको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर है जिप्सम क्या है, क्या होगा जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। ठीक है, तो इसका भी उत्तर आप जो है देख लीजिए जल्दी जल्दी जो है और इनको पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, और 20वां किन्हीं 4 अल्कोहल के सूत्र IUPAC नाम लिखकर संरचना बनाइए। ठीक है, तो 4 नंबर का ये आपका प्रश्न है, तो आप इनको जो है अच्छे से देख लें। ठीक है, और जो है अथवा हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। तो आपको बताना है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह क्या है और इसका जो है उद्योगों में क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसके बारे में आपको इसमें लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 22वां प्रश्न है। 22वें प्रश्न जो है 4 नंबर का प्रश्न है ये, जिसमें जो है आपको मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का जो है नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। ठीक है, और इसके बाद जो है अथवा है 22वें का क्या, मनुष्य के पाचन तंत्र का जो है नामांकित चित्र। मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, उसका जो आपको नामांकित चित्र बनाना है। और ये जो है आपका खत्म हो चुका है पेपर, बिल्कुल पूरा जो है सभी प्रश्न बता दिए। अब आपको जो है इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है और इन सभी को तो सबसे पहले जो आप नोट कर लीजिए, फिर इनके उत्तर ढूंढिए और जो है इन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, और हम भी जो है आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे उत्तर। ठीक है, और जो है आपको जो है सभी प्रश्नों को रट लेना है। बिल्कुल क्या हो गया, आपका लीक हो गया है पेपर, कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2023 आपका 20 मार्च विषय विज्ञान का पेपर क्या हो गया वायरल, और हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो वीडियो को लाइक कर दें, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल रियल पेपर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, बिल्कुल रियल पेपर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अगर आपको जो है इसका सॉल्यूशन चाहिए तो जल्दी से जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को जो है ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही हम जो है सॉल्यूशन की वीडियो बनाए तो आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए और आप जो है जल्दी से सभी प्रश्नों को याद कर लें, उनके उत्तर को याद कर लें और जो है 75 में से 75 नंबर आप 20 मार्च के पेपर में लेकर आएँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं। जय हिंद।